या फिर उनको हटाओ। डॉक्टर श्री केशव साहब परिवार और प्रदत्त स्वस्ति है मैं पावन सोमवार श्री रविंद्र कुमार श्री सीमा जी राजेश जी और श्रीमती किरण है दोनों परिवार आ जाए और पंच रत्न में इंस्पेक्टर मोनिका जी जिनके हैं पंचरत्न इसके सोले वाले कौन है जो हमारे वाले का हमने पहले मना किया हम सभी का कि ऐसी ठंड में महाराज श्री सुबह सुबह आ गए कि अपना सौभाग्य है और अपन तो अपनी रजाई नहीं छोड़ पा रहे थे सब पहनने के बाद तो बस रहे आगे सभी लोग बैठ गए तुम लोग भी आए हो लेकर आए हो भैया जो लेकर आए हैं उनके लिए तालियां बजा दो होंगी माता जी ओम ह्रीं स्वस्तिकं स्थापयामि ते बहुत बढ़िया आप बोल दीजिए पंचरत्न आ गए क्या आ जाओ पंचरत्न दो है ओम ह्रीं पंचरत्नं स्थापयामि ते स्वाहा छोड़ हाँ क्या है क्या पारा पारा किसका है आइए श्री राजेश कुमार जी है रविंद्र जी को दे दो पारा दो राजेश ओम ह्रीं पंचरत्नं स्थापयामि विद्यां पारदं मानश्री तत्मं प्रथमं स्थापयेत् गर्भे गौणे विद्याजनस्य च ओम ह्रीं विद्या गौणे पारदं स्थापयामि ते स्वाहा हाँ चलिए जो जो इस अनुष्ठान में पात्र बने नहीं लक्ष्मी बनी जो जो इस अनुष्ठान में पात्र बने हैं सौधर्म कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सारंग कुमार महातेंद्र और भरत बाहुबली सभी पुण्याजन विधान के पात्र हैं संयोजक स्वस्थ जय सभा के अध्यक्ष टीम और कमेटी की सदस्य से आकर भैया अपनी तरफ से किसी तरह हमारा निवेदन जो है बस यदि मैं कर रहा हूँ तो फिर आप बीच में नहीं बोलो हम बोलो सबको हाँ सभी लोग हाथ लगा लो कमेटी वाले संयोजक और उनके साथ पूरा संयोजक मंडल एक संयोजक मंडल को हाँ बहुत बढ़िया चलिए वाले हाँ अभिबंधन कार्य का तुम्हारा है नहीं सबको हाथ लगाओ सब एक सुनो आप लोगों से ग्रुप में क्यों चढ़ाया जा रहा है आप मुट्ठी बांध कर रहोगे तो पूरी समाज एक रहेगी इसलिए लगा रहा हूं ध्यान रखना आप लोग अलग चढ़ाने तो ये भावना अच्छी नहीं होती हाँ चलिए स्वस्तिकम ओम ह्रीं स्वस्तिकं स्थापयामि ते स्वाहा
व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ चलिए अब हो गया, चलो। ओम ह्रीं वेदिकापरि नष्टप्रात्याने स्थापनं करो स्थापनार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम ह्रीं अहं नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमः परमात्मने स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अनादिनिन्दनेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमः सुरनरेन्द्रादि पुष्पेभ्यः स्वाहा। ओम नमो अनंत ज्ञानेभ्यः स्वाहा। ह्रीं नमो अनंत दर्शनेभ्यः स्वाहा। कदम्बेधरास्ते पत्रपाषाण धातुभिः निराकारं च सिद्धानां बिम्बं संस्थापयामः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौः अस्याः अष्टादश षड्सप्तानशैताय सुनो भैया, सब नीचे उतर जाओ। सुनो सब नीचे उतरो। नीचे उतरे, बेटी खाली करें, बेटी खाली करें। अरे सुनो, अरे सुनो, ये मुनिराज के पहलम दर्शन, प्रथम चरण दर्शन महाराज श्री कर रहे हैं, धन्य है। अब आगे की क्रिया करते हैं। फिर जिन्होंने 8 श्री जी के लिए 8 सिंहासन भगवान को दिए हैं वो यहाँ पर स्थापित होंगे। ओम ह्रीं षोडश कारण 10 धर्म सिद्ध चक्र। ओम ह्रीं षोडश कारण 10 धर्म सिद्ध चक्र श्रुभ स्कंदादि यंत्राणाम स्थापना। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि श्रियै स्वाहा। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि चामरस्यै स्वाहा। ओम ह्रीं भामंडल श्रियै स्वाहा। ओम ह्रीं रत्नाशोक श्रियै स्वाहा। ओम ह्रीं छत्रत्रय श्रियै स्वाहा। ओम ह्रीं दंडवी श्रियै स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि श्रियै स्वाहा। सुनो, यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं, देव शास्त्र गुरु की स्थापना होती है। भगवान विराजमान हो चुके हैं, गुरु महाराज विराजमान है। अब चूंकि प्रतिदिन सभी लोग जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं, जिनवाणी का अध्ययन पूजन आदि में उपयोग करते हैं, तो कोई एक सौभाग्यशाली जो आज माँ जिनवाणी को मंदिर जी के लिए समर्पित करेगा और जो ये राशि आएगी वो माँ जिनवाणी की सुरक्षा में ही लगेगी। एक बाजोटा या चौकी रख दो, यहाँ पर बोली करेंगे इस बीच में रख दो। हाँ, 51 51 55 55 61 61 65 65 81 जल्दी करो। माँ जिनवाणी 11,111 11,111
11,111 1 2 2.5 ये माँ जिनवाणी। अरे क्या बात है, तुम कहाँ से आ गए भैया? सोनार वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। कितना? नहीं हम तो नहीं बोलते हैं, अपना तो नियम है हम बोली की बोल नहीं बोलते। आपकी जो भावना हो 15,515 15,515 15,515 1 2 2.5 पौने 3 99 21,121। देखो आज जो जिनवाणी यहाँ पर स्थापित करेगा, जितने लोग जिनवाणी का उपयोग करेंगे उसका 6वां हिस्सा उससे प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि तो महत्वपूर्ण क्रियाएं मंत्रों के द्वारा स्थापित होती हैं। चलिए आप बाद में कितनी जिनवाणी लाकर रखते हैं, कितनी जिनवाणी लाकर रखते हैं वो पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन 3 लोग के नाम के सामने, देव सदगुरु के सामने 24,224 निष्ठापन 25,225 25,225 25 पीछे से हो गए। अरे यार तुम लोग भी अब कि धनिया लेवे गए। हाँ ऐसे करो ना, 31,131 31,131 31,131 1 2 2.5 पौने 3 इधर के हैं। तुम तो 26 पे अटके रहे। अच्छा तो तुमने 31 करी, तब तक तो वहां पर हो गए 36,336। आ जाओ परमेश्वर जी गुरुदेव की 36,336 41,141 41,141 41,141 51,151 51,151 2 2.5 पौने 3 99। और देखो जैसे जैसे तुम्हारी राशि बढ़ गई वैसे वैसे जिनवाणी बढ़ गई। अरे 1 नंबर काम हो रहा है। नहीं रहने दो ना, वो उपयोग। अच्छा 3 नहीं, 3 मुनि राज है ना, ले आओ पहले नहीं ले आओ। हाँ सुनो 3 मुनि राज है, 3 नहीं हो गए। चलो 55,555 55,555 55,555 2 2.5 अरे 55,000 हो गए। हम तो ये बोले 1 करो, सीधे सीधे 1 नंबर काम हो रहा है। जल्दी करो 55,555 55,555 2 2.5 पौने 3 99। क्या करना? करना हो तो मां जिनवाणी को देखो, महाराज श्री ने अपने 32 साल की साधना में 2 कृति ऐसी तैयार की जो पूरी जिनवाणी का निचोड़ है, पूरी जिनवाणी। और यदि आपने उनका आद्योपांत अध्ययन कर लिया तो समझ लेना द्वादशांग का आपने पाठ कर लिया। आपको नाम मालूम है? गुना वालों को तो पता है, बाहर से आए हैं वो भी सुन लो। महाराज श्री के द्वारा पहला भाव और दूसरा तैयार हुआ है, आराध्य सूत्र। यदि वो भी यहाँ पर हो प्रति तो वो भी ले आओ। हाँ यदि यहाँ पर हो तो ले आओ। हाँ चलो जल्दी सीख दो। 55,555 2 2.5 पौने 3 99 और जाने दे। यदि दोनों की भावना हो तो एक तरफ ये वाली जिनवाणी और एक तरफ आराध्य सूत्र, दोनों को स्थापित करा दें। यदि भावना हो क्या परेशानी, बहुत बढ़िया। और महाराज श्री के घर कमरों से होगी, बहुत बढ़िया। महाराज श्री को दे दो भैया, बहुत बढ़िया।
हाँ क्या बोल रहे हैं? दोनों काम हो जाएंगे, एक तो रोज उपयोग होगी और वो स्वाध्याय के रूप में उपयोग होगी। हाँ तो आप मिल गए। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बचपन है बस बचपन है, क्या करना जाने दोनों का माँ जन्मानी तो है ही, जो भावना है तो जरूर दो और भले इसका जाने दें 3। हाँ चलो और 51,000 1 2 3 दोनों को बुला रहा। भैया जी श्री भैया नाम बोले। प्रथम जिनवाणी स्थापना करने का पावन सौभाग्य श्री अभय कुमार जी, श्री प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती पद्मा जी, श्रीमती संगीता जी जैन, बहन एलिस जैन, इंजीनियर अमन कुमार जैन, बिटिया आकृति जैन, एनी जैन, समस्त भगवान परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होने की बात बहुत अनुमोदना स्मृति में हो तो वह आए। और हाँ इंजीनियर अमन कुमार जी, और आज शिखर पर जिन्होंने कलशा चलाने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया है, हर्षित कुमार जी, सानिल कुमार जी अच्छी परिवार ने, उनके मामा श्री अशोक नगर से हमारे बीच में पधारे हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन हलवाई परिवार ने माँ जिनवाणी को इस का पावन सौभाग्य किया। हाँ हमारे जे अतिशय थोड़े जी के महामंत्री महोदय, हाँ मंत्री महोदय आपने सवाल प्राप्त किया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, मरणे दुख मेट, जन्म में दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट। श्री राकेश जी ऊपर। हाँ भाई आ जाओ। हाँ हाँ सब स्तब्ध रखो। स्थापनीयं परं शास्त्रं दन्तकन्तादि निर्मितं जेन तत्त प्रबोधाय स्याद्वादेन घोषितं। फोटो ले ले, ओम ह्रीं फोटो लो जल्दी। ये मुनिराज ऐसे हैं, मैंने इनको बचपन से देखा है और यहाँ तक कि महाराज श्री जब पान की दुकान पर बैठते थे उनके हाथ से लगा हुआ पान भी हमने खाया है। और एक इनके लाल घोड़ा था, बड़ा प्यारा लाल घोड़ा। ये जब मैं गर्मियों में जाता था अपने बड़े मम्मी पापा के यहाँ, तो महाराज जी मुझे उस घोड़े पे बैठाकर नदी घुमाने ले जाते थे। वो दिन भी देखा मैं चाहता हूँ। एक बार आदर्शी साहब बिहार कर रहे थे और पिपरिया नाम सुना है आप लोगों ने, होशंगाबाद के बाद, वहां पर आचार्य मंदिर में इस साइड बैठे थे और वहां मालाओं की डिब्बियां रखी थी। तो मैंने मालाओं की डिब्बियां देखी। आचार्य पहली बार ऐसा स्थान देखा जहां मालाएं डिब्बियों में है। और मालाएं कौन सी थी? चांदी की। सुन रहे गुना वालों, 2 कान से मैंने जाकर उठाई। आचार्य छुओ मत, चांदी की है। हमने देखने तो दो, असली है कि नकली है? बोले नकली रखता है क्या मंदिर में? हमने कहा आचार्य मैंने तो जहां जहां देखा है सब नकली रखते हैं, लेकिन वहां पर मैंने देखा था कि वहां पर असली थी। मैं चाहता हूं कि जो मालाएं महाराज के कर गुणों से आप लोगों को दी जा रही हैं, वही मालाएं अब मंदिरों में भी रखी जाए। पीतल की क्यों, चांदी की मत रखवाओ, पीतल की रखवा लो। हैं? चलो माला स्थापित होना है मंदिरों द्वारा और वही माला स्थापित होगी। ले आओ जल्दी से। चरणों में गुरु के कर कमलों के हाथ रखकर और फिर स्थापित होना है। तो कहां से शुरू करें? जो भी इसकी बोली लेगा उसी की ओर से मालाएं निजी में स्थापित होंगी। चलो कहां से शुरू करें?
55 बीत गया बचपन। हाँ 55 1 2 2.5 हाँ 55 1 55 1 2 2.5। देखो जितने लोग इस माला से मंत्र जाप करेंगे उसका छठवां हिस्सा उसे मिल गया जिसकी ओर से मालाएं होंगी। हाँ चलिए 55 1 2 2.5। देखो मंदिर में जब भगवान इतने अच्छे हैं तो हर चीज अच्छी होती है। 12,000 से 12,000 से 12 21,021 21,021 आज 6/12/24 आज तारीख मालूम है ना। एक वास्तु चिन्हालय के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। 6 दूनी 12 दूनी। हाँ चलो अब 24 के अंक में आ जाओ। हाँ चलो 21,021 21,021 चलो। वैसे लग तो सोने जैसी रही है, लग रही है नहीं। हाँ चलो 21,021 21,021 2 2.5 पौने 99 और इधर क्या जाने में और कोई सा पाकिस्तानी समय कम है। 21,021 2 2.5 पौने 99 और 3 आ जाओ भैया जल्दी आ जाओ। सौभाग्य प्राप्त किया है श्री मुकेश कुमार जैन प्रीति मेडिकल रत्न श्री ज्वेलर्स परिवार ने आपके श्री मोहित जैन भैया मोहित जैन श्री मुकेश कुमार जैन प्रीति मेडिकल हमें सौभाग्य। बहुत बढ़िया लीजिए क्या बात है। एक माला आपके लिए इसमें से माइक लाओ। निर्मितं जप साधनं स्थाप्यमानास्तं नूनं करं निर्हरणं समम् ॐ प्रीं जपमालां स्थापयामीति स्वाहा। बलि त्रिकालवर्ती नव देवताओं की बोले अक्षयकारी श्री बाल ब्रह्मचारी वासुदेव भगवान की संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री ददोशाह जी महाराज की कार्य बंधुओं शास्त्रों में लिखा है नीचैल गच्छत उपनिषद दशा चक्र निमित्त संसार में कर्म रूपी वाहन जो होता है ना गाड़ी वाहन की तरह वे इस जीव को अपने हिसाब से चलाता है। जैसे रथ का पहिया होता है कभी ऊपर वाला आर्म बाजू में आ जाता है कभी नीचे पहुंच जाता है तो कभी इस साइड पहुंच जाता है तो कोना कभी ऊपर पहुंच जाता है। संसारी प्राणी के साथ में हमेशा ही ये दशा लगी रहती है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता जिनकी तीव्र पुण्य का उदय होता है पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है ऐसे तीर्थंकरों के भी जब सदा काल एक सी स्थिति नहीं रहती है फिर हम आप सामान्य प्राणियों की तो बात ही दूर है। सर्वार सिद्धि से पधारे जिनकी गर्भ कल्याणा को सौधर्मेंद्र को आदि लेकर असंख्यात देवी देवताओं ने मनाया। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जिनके उत्सव में गर्भ कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए रत्नों की वर्षा एक दिन में 4 बार और एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा की गई कुबेर के द्वारा। 15 महीने तक रत्न वर्षे जिस माँ की कुक्षी में तीर्थंकर परमात्मा को आना है उस कुक्षी का शोधन भी देवांगनाओं देवियों ने किया दिक्कुमारी कन्याओं ने किया। जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए असंख्यात देवी देवता जिनके लिए आए और सुमेरु पर्वत पर ले जा करके 12 योजन गहराई 8 योजन गहरे 4 योजन चौड़े 1 योजन मुख वाले कलशों के द्वारा
पांचवी क्षीर सागर से जल को ला करके जिनका जन्माभिषेक किया गया, जन्म कल्याणक मनाया गया। जो सर्वार सिद्धि से आए थे, छाये समेत दृष्टि थे, तीर्थंकर प्रकृति की सहायता लिए हुए थे। पूर्व जन्मों में सभी तीर्थंकरों ने सिंह निष्क्रीड व्रत किया था। हरिवंश पुराण में अभी भी पढ़ के आया। सभी तीर्थंकरों ने, जब तीर्थंकर पर्याय की पहले वो स्वर्ग से आए हैं, तो स्वर्ग कहाँ से गए हैं? तो मुनि बन करके घोर तपस्या किया। सिंह निष्क्रीड व्रत उसे कहते हैं। एक आहार एक उपवास, फिर एक आहार दो उपवास, फिर एक आहार तीन उपवास, फिर एक आहार चार उपवास, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 30 उपवास तक ले जाए। फिर वहां से के घटाते घटाते एक आहार एक उपवास पर आ जाना है। ऐसे सिंह निष्क्रीड व्रत किया था। उससे जो सातिशय पुण्य का अर्जन किया था, जिससे वो सर्वार सिद्धि में गए थे। वहां से आने पर उन्हें राजपाट मिला था, वहां सारा वैभव मिला था। फिर जब उन्हें वैराग्य हुआ और दीक्षा ली, तब स्थिति क्या हुई आप सभी को मालूम है। 6 महीने के लिए उपवास लेकर के बैठ गए। 6 महीने बाद धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति के उद्देश्य की हमारा तो चल जाएगा, हम साहार को नहीं भी उठेंगे तो बिना आहार किए केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो हीन संघनन वाले साधु बनेंगे भी, यदि आहार को नहीं उठेंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, विचलित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। चर्या के लिए उठे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, कितने दिन उठे? 6 महीने नहीं, 7 महीने 7 दिन तक लगातार प्रतिदिन। मान लो हम जैसे सामान्य साधु आहार के लिए निकले और 1 2 या 3 दिन तक विधि ना मिले, तो लोग कहेंगे ये बेचारे महाराज का कैसे करना पड़ रहा है। क्या बोलेंगे? जल की बेचारा उसको बोला जाता है जिसके माँ बाप मर गए हो, कोई स्वामी ना हो, गुरु ना हो, उसको बेचारा बोला जाता है। लेकिन लोग जोड़ देंगे महाराज के साथ कि बेचारे महाराज से कैसे कर्म कर रहे हैं। तो अब दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का उपवास किया, फिर भी जो जन्म जन्मांतरों में कर्म कर बांधा, वो 6 महीने के उपवास से भी नहीं कटा। हम आप सभी से पूछेंगे कौन सा कर्म बांधा था उन्होंने, तो आप लोग कहेंगे अंतराय कर्म बांधा था उन्होंने। गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में 80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया था। तो बैल के लिए मूसिका लगाने का उपदेश दिया था कि इसका मुंह बांध देना, नहीं तो वो दाएं करेंगे खलिहान में, तो ज्यादा अनाज खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। ऐसा सुनते आ रहे हैं, पढ़ा तो नहीं, कहाँ आया है पता नहीं, आज तक नहीं मिला, लेकिन सुनते चले आ रहे परंपरा से कि वो मूसिका बांधने का उपदेश दिया था। इससे उन्हें अंतराय कर्म बंद गया। आप सभी ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए कि इतना सा उपदेश दिया, जबकि भला उपदेश का अभिप्राय क्या था कि ये ज्यादा खा लेंगे अनाज तो बीमार हो जाएंगे बैल, इसलिए मुंह बांध देना, जिससे कि पूरी दाएं में खाते ही न रहे ये गांव, गेहूं चावल इत्यादि। इतना सा उपदेश दिया और ऐसा भयंकर कर्म बंद गया कि 6 महीने के उपवास किए फिर भी अंतराय कर्म नहीं कटा। शास्त्र में लिखा है यद्यपि कि यद अज्ञानी ने जीवे ने कृतम कर्म सुधारणा उपवासेन तत्सर्वम दहत्यग्निर्वेदना। इस जीव ने अज्ञान से प्रमाद से जो कर्म बांध लिए हैं, उपवास करने से जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे इसके कर्म जल जाते हैं। लेकिन 6 महीने का उपवास करने के बाद भी उनके कर्म नहीं कटे। फिर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 महीने तक लगातार आहार के लिए उठते रहे। सोच मतलब कर्म की उदय आने पर चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आता है कि उन्होंने जंगल में चतुर्मास किया, तो देवों ने चौके लगाए, पूरे चतुर्मास भर वो देव लोग आहार कराते रहे, क्योंकि उनके पुण्य का उदय था। तो जंगल में भी वो आहार के लिए निकले, तो वहां भी दिनचर्या उनकी हो गई, विधि बन गई। लेकिन इनके पाप कर्म के उदय में तीर्थंकर होने वाले हैं उसी जन्म में, फिर किसी देवता ने चौका क्यों नहीं लगाया? किसी देवता ने स्वप्न क्यों नहीं दिया किसी को? कुछ तो सहयोग करते। जिन इंद्रों ने, इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 15 महीने तक रत्नों की वर्षा की,
इंद्र की आज्ञा से उस अयोध्या नगरी की रचना की। इंद्र की आज्ञा से दिक् कन्याएं गर्भ शोधन के लिए आई। इंद्र की आज्ञा से जन्म से ही उनके अंगूठे में अमृत लगा दिया। इंद्र की आज्ञा से सबको उनकी सेवा, पहनने ओढ़ने खाने पीने की सारी सामग्री स्वर्ग से आ रही, जबकि यहाँ पे कमी नहीं थी उनके पास। सारा राजपाट वैभव था, लेकिन फिर भी स्वर्ग से आ रहा था। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसे कर्म का उदय है, ना कोई सौधर्मेंद्र, ना कोई कुबेर, कोई भी 16वें तक की देव सहायता करने के लिए नहीं आए। पाप कर्म के उदय में तीर्थंकर की ऐसी दयनीय दशा हो जाती है। 5 पांडव जो भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, छाये समय दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी थे, महापुरुष थे, जिनके पास ठाठ बाट का पार नहीं था। जब जुआ जैसा पाप कृत्य किया, जुआ खेला, तो उनको क्या हो गया? वनवास 12 वर्ष की स्थिति ऐसी आई, युधिष्ठिर जैसे महापुरुष को दूसरों की मुनीमी करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? मुनीमी करनी पड़ी। भीम जैसे महाबलशाली महापुरुष को दूसरे के यहाँ रसोईया बनकर के काम करना पड़ा। अर्जुन जैसे महाधनुर्धारी के लिए उस राजा विराट की लड़की को नृत्य करना सिखाना पड़ा, स्वयं को नपुंसक का वेश धारण करके। नकुल सहदेव जैसे महापुरुष पुरुषों की घोड़े चराते रहे, गायें चराते रहे। सोचो जरा, पाप कर्म के उदय में महापुरुषों की भी ऐसी दशा हो जाती है। कोई देवी देवता सहायता नहीं करता है, ना भाई, ना माता, ना पिता, ना कोई बंधु। तो हमारा कहने का मतलब, राम लक्ष्मण को जब वनवास हुआ और भरत के ऊपर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, और जब ये खबर रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को मिली कि पड़ोसी राजा ने मेरे भाई पर चढ़ाई कर दी है, मेरा भाई उस सबल राजा से जीतेगा नहीं, तब उन्होंने राम कौन से पद के धारी थे? बलभद्र पद के धारी। लक्ष्मण कौन से पद के धारी थे? नारायण पद की धारी। दोनों महापुरुषों ने नृत्यकारिणी का वेश बनाया, गाने बजाने नाचने वाली का वेश बनाया, और भाई की सहायता करके उस राजा को परास्त करके, बंदी करके, और उसको भरत के चरणों में डाल करके, और वापिस होकर किसी को बताया नहीं कौन है, कौन सहयोग करने के लिए आया था। महापुरुषों को भी साड़ी पहननी पड़ी है। भीम ने भी साड़ी पहन करके कीचक को बचाड़ा था, आप सबको मालूम है। राम लक्ष्मण ने साड़ी पहन करके अपने भाई की रक्षा की थी। महापुरुष ने घोड़े गायें चराई हैं। पाप कर्म के उदय में मांगने से भीख भी नहीं मिलती बंधु। इसलिए ये आपका भी बनने का उदय है। कब पासा पलट जाए। अभी ये माला दे रहे थे भैया जी, हमने कहा पहले इसके बारे में बता देते हैं। वो फोटो लाइए ना, कहाँ पर है? कल जो रख रहे थे हम 3 डिब्बे बजे 10। देखिए, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। आप सभी बहुत ध्यान से सुन लें। यदि आपको मनुष्य पर्याय मिली है, उच्च कुल मिला है, औदारिक शरीर मिला है, और अपने शरीर को पाकर के महान तपस्या नहीं की, तो आपको जैसे मनुष्य पर्याय मिली, जैसे नेगली बराबर है। आचार्य कंदु भगवान की आज्ञा है, आपको मनुष्य पर्याय मिली, उच्च कुल मिला है, तो आप भिक्षा से भोजन करो। भिक्षम चर वसरण्ये थोवम जीवय मां बहुम जंपय दुखम सह जीविता मैतीर्ण भावेन सुट्टु वैरगम। उन्होंने कहा मानव पर्याय ऐसे सफल होगी। सुनो कैसे सफल होगी। ये मूलाचार की गाथा है। उन्होंने कहा है साधु बनकर के भिक्षा से भोजन करो। बस अरण्य जंगल में दीक्षा लेकर के जाओ और ऐसे ध्यान में बैठो कि जंगल की मृग आपके शरीर को निश्चल देखकर समझने की पत्थर है, और अपने शरीर की खाज आपके शरीर से खुजाएं, तब समझना कि ये मेरे मानव पर्याय धन धन कृत्य हो गई। तो हम जीवे, उन्होंने कहा है ज्यादा मत खाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। क्या कहा है? खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जो लोग जीने के लिए खाते हैं, फिर हक्स खाते हैं, दिन में खाते हैं, शुद्ध सात्विक मर्यादित खाते हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वे अवक्ष भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं। माँ बहुम जंपे, उन्होंने कहा ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलने वाला दीर्घ संसारी होता है, जो निकट भक्त होता है वो कम बोलता है।
दुखम सह, और उनकी आज्ञा है कि दुखों को सहन करो। संसारिक प्राणी सरगति 84 लाख योनियों में वचनातीत कष्ट सह रहा है, फिर क्यों कहा जा रहा है दुखों को सहो? अब और कौन से दुख सहन करवाना चाहते हैं? नहीं, दुखों को सहन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आर्द्र होकर ध्यान कर रहे, संकलिष्ट कर रहे हैं। ऐसा दुख सहना तो बेकार है। शरीर को क्लेश हो पर मन को क्लेश ना हो, ऐसे दुखों को सहन करो। दुखों को कैसे सहन करो? शरीर को क्लेश हो पर मन को क्लेश ना हो, ऐसे दुखों को सहन करना सार्थक है बंधुओं। अन्यथा तो दुखों को सह रहे हैं, नए कर्म बांध रहे हैं, अपना संसार बढ़ा रहे हैं। जी निद्रा, निद्रा को जीतो। जितनी सी थकान दूर हो जाए उतना अपन को सहन करना पड़ेगा, अलग है। लेकिन समय मिला है इसलिए आराम से सो, ये मूर्खों का काम है। सो जाना तो एक इंद्री बन जाना है। सोते समय व्यक्ति एक इंद्री जैसा हो जाता है, ना उसकी रचना काम करती है, ना घ्राणेंद्री काम करती है, ना चक्षु, ना कर्ण, ना मन, कोई भी काम नहीं करता है। जितना समय सोने में गया वो तो एक इंद्रियों जैसा चला गया बंधुओं। इसलिए आप लोग की माना प्रयास सफल सार्थक हो, धन धन कृत हो। इसके लिए मैंने ग्रंथराज स्वाध्याय किया, अभी हरिवंश पुराण का 1 सप्ताह हुआ है। कम से कम 800 लोग 1234 एक आसन से उपवास से नियम ले चुके। इसमें सुविधा ये है, इसको सुविधा क्या क्या दी गई है, मैंने अध्ययन किया शास्त्र का अच्छे से। इसमें क्या विधि दी गई है मुझे समझ में आ गई। लोगों की जो इतनी इस तरह की धारणा मान्यता रहती है कि अरे फलानी तिथि में, तारीख में, दिन में करना है ये व्रत, हमने वो खत्म कर दिया। आपको कोई तिथि तारीख दिन रुक जाना, अभी बिल्कुल नहीं। 5 सुनो भैया जी, अकलता नहीं करना, बैठ जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज भगवान जी विराजमान हो रहे हैं मूल्य, इसके उपलक्ष्य में ये लोग लेंगे, इनका उद्धार होगा, कल्याण होगा। हाँ, तो इनका उद्धार होगा, कल्याण होगा। स्मृति रहेगी कि जिस दिन भगवान विराजमान हुए थे उस दिन हमने उसकी स्मृति स्वरूप, प्रतीक स्वरूप ये व्रत लिया है। तो उसमें छूट ये है, आपको तिथि तारीख दिन महीना की छूट नहीं है। जब स्वास्थ्य अनुकूल हो, मौसम अनुकूल हो, तब करना एक सुविधा। दूसरी सुविधा है, आपको कोई पूजा विधान अलग से नहीं करना है, जो आप रोज करते हैं वही करना। तीसरी सुविधा ये है कि आपको मतलब ये है कि कोई अलग से जाप भी नहीं करने की। इस दिन की कौन सी जाप है? जो नमोकार मंत्र की जाप करते वही करना। चौथी सुविधा ये है कि आप चाहें तो इसमें एक आसन से भी कर सकते हैं, उपवास से भी कर सकते हैं। नहीं चलता है तो पानी भी शाम को ले सकते हैं। किसी की विशेष परिस्थिति है कि दवाई के बिना नहीं रह सकता है, तो भोजन के समय और शाम के पानी के समय दवा भी ले सकता है। पांचवी सुविधा यह है कि इसमें उद्यापन का विकल्प नहीं है कि कौन सा विधान कराना है, कि मंदिर जी में कितने 10 शास्त्र रखना है, कि 10 लोगों को भोजन कराना है, कोई विकल्प नहीं है। आप अपने एक आसन एक्स्ट्रा कर लीजिए, आगे भगवान को हाथ जोड़ लीजिए, उद्यापन हो गया। छठी सुविधा यह है कि यदि आपके पहले से कोई व्रत चल रहे हैं, रविवार के, अष्टमी, चतुर्दशी के, दशकर्ण की, षोडशकर्ण की, रत्नात्रय के, अष्टानी के, जितने शेष बचे हैं वे इसी में गर्भित हो जाएंगे। 8वीं सुविधा ये है कि मान लो आपको गर्मी में नहीं हो पाती तो 2 महीने के लिए बंद रख सकते हैं, आषाढ़ से फिर चालू कर देना। चाहो तो आप एक आहार एक उपवास भी ठंडे में या बरसात में कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, जैसे अनुकूलता हो वैसा करना है। और ये सबसे बड़ा लाभ ये है कि मान लो अचानक कभी भी मृत्यु हो जाए तो आपको पूरे 1234 एकासन का पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि आपने नियम लिया है, आप कर भी रहे हैं, आपकी भावनाएं ज्ञान करेंगे, आयु पूरी होगी, आपकी कोई गलती नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं, गंधोदक दे रहे हैं, और साथ में स्मृति सब ये फोटो और माला दे रहे हैं। इसकी विशेषता सुन लीजिए, बहुत सारी विशेषताएं इस चित्र की। मैंने अपने हिसाब से इसको बनवाया। मैं जहाँ भी ठहरता हूँ तो अपने उस कमरे की चारों मतलब घर की जो कमरा है उसकी दिशाओं में चारों में लगा लेते हैं, जिससे क्या लाभ होता है आप ध्यान से सुने।
आप चाहे तो आपका घर इतना बड़ा है उसकी लास्ट दीवारों में चारों दिशाओं में लगा लें, या फिर कंप्यूटर से बनवा करके हर कमरे की 4-7 दीवारों में लगा लें। आप जहाँ साइन करते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं वहाँ लगा सकते कि नहीं, लगा सकते हैं। हो सके थोड़ा सा पलंग की बाजू में लगा लें, नहीं है जगह तो फोटो तो ऊपर लगी है, पैर नीचे रहते हैं। अभिनय तो करने से होती अपने आप नहीं होती है। और साथ ही इसमें विशेषता क्या है कि गिरिराज समीर शेखर जी का चित्र है। बातें नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। घाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं, नवरोज तो समीर शेखर जा नहीं सकते, पाप तो रोज होते हैं। तो जितनी बार दृष्टि पड़े आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, लेकिन आंखों की पलकें झुका करके नमस्कार करने में तो कोई दर्द नहीं होगा। आप करते रहें जितनी बार दृष्टि पड़े। ये सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी का मंदिर है, जिनालय है, जो आपको सिद्ध क्षेत्र की याद दिलाएगा। गौप्तेश्वर बाहुबली भगवान है जो कर्नाटक की याद दिलाएंगे क्षेत्रों की। ये चंद्रप्रभु भगवान की टॉक है तो 13 कोठे के चंद्रप्रभु भगवान है। यहाँ वासुदेव भगवान की टॉक है तो ये चंपापुर के वासुदेव भगवान है। सिद्ध क्षेत्र वासुदेव की याद दिलाएंगे चंपापुर की। ये आदिनाथ भगवान की टॉक है, कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान है। 2 क्षेत्रों की याद दिलाएंगे आपको, कुंडलपुर की और ये सिद्ध क्षेत्र समीर शेखर जी की। ये महावीर भगवान की टॉक है तो यहाँ पर महावीर जी के महावीर भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान की टॉक है, इंदौर नशे जी के सरकारी पार्श्वनाथ भगवान है, गुरुदेव हैं। इसको आप चाहें तो अपनी चारों दिशाओं में हर कमरे में लगा ले, पलक झुकाकर नमस्कार करते रहे। श्रद्धा का महत्व है। इसके लगाने से वास्तु शास्त्र संबंधी दोष दूर होते हैं, सारे विघ्न दूर रहते हैं और दर्शन होते रहते हैं। ये चित्र भी दिया जा रहा है, माला भी दी जा रही है। ये जी ने बुलवाई थी, बहुत अच्छी है, ठोस है, बोली नहीं। साथ ही आपको गंदोदा का वृक्ष से आशीर्वाद दिया जाएगा। घाटा इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए ये व्रत तो आपको स्मृति स्वरूप प्रभु के विराजमान होने की स्मृति में सबको लेना है। 9 बार नमो कर मत पढ़ ले, बिना नियम लिए ना ले, डबल भी ना लेने, 9 बार नमो कर ले। सबको ले ही लेना चाहिए, बहुत सरल है। नियम के साथ में परलोक में जाओगे, अगले जन्म में शीघ्र ही चारित्र की प्राप्ति होगी। असंयमी होकर के अगले परलोक में जाओगे, पता नहीं कौन सी गति में जाओगे, कोई ठिकाना। जो लोग ले चुके हैं बेबी पढ़ले में, आपकी कायुसर से इनकी व्रत निर्विघ्न संपन्न पलेगी तो 16.5% इनकी धर्म ध्यान का पुण्य आपको मिलेगा। और ये धर्म ध्यान करेंगे तो आपको इसका 27 आपकी कायुसर से इनकी व्रत निर्विघ्न पड़ेंगे। एक दूसरे को 16.5% पुण्य मिलेगा, सभी पढ़ ले गए। अभी कालसर कर लें और वही शुद्धि का ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रतिदिन का जो अभिषेक होता है वो अभी यहाँ पर होगा, जो आप लोग करते हैं प्रतिदिन। एक काम कर लेते हैं, हम उधर बैठ जाते हैं, उस साइड में बैठ जाते हैं। हाँ, वहाँ से सबको दे देंगे, लेकिन आवाज नहीं करना, 10 मिनट लगेंगे, सबको दे देंगे। इसके बाद में अभी चूंकि भगवान विराजमान हो चुके हैं, अभी यहाँ पर अभिषेक होगा जो प्रतिदिन होता है, एक श्री जी का होगा। उसी में आप लोग सभी लोग अभिषेक करेंगे जो सुबह नहीं कर पाए हैं। दूसरा, कल प्रातः जो शुद्धि वाले हैं वो यहीं से ले लेवे, बाकी फिर हम वहाँ जाकर के माता को दे देंगे। हाँ, ऐसा कर लो, है ना। हाँ, शुद्धि वाले जो गोली पट्टा वाले हैं वो महाराज श्री के पास आते जाए और यहाँ से संकल्प के रूप में जो आपने व्रत लिए हैं वो उसके लिए लेते जाए। प्रज्ञापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम्।
से आराम से सबको आ जाने दो, आराम से कर दो। बाबूजी थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ चलो ये भी आ जा। चमरत्न विस्तार के हमें बलवास मुझे बार की अबार ये समोसरण की। इसलिए भाई ना पा रहे हैं ना। अरे भाई साहब आपको पहले अनुभव है, हमारे कई अनुभव हो चुके हैं। हाँ जिनने नाम लिखा है निवेदन है, अभी आप उस टेबल पे स्थापित कर दें, यहाँ शुद्धि का काम हो जाए, फिर आपसे ही बेली पर स्थापित कराए जाएंगे। हाँ भैया जिनके हैं उन्हें दे दो, जल्दी करो। अभी नहीं कह पाएगा, उसमें कुछ हो रहा है। मिथिलेश जैन, डॉक्टर भीगे जैन साहब, गजरा मेडिकल परिवार ने पावन सम्मान प्राप्त किया। आपके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना। और इसी क्रम में छठवा सिंहासन स्थापना का सौभाग्य भैया लगभग सभी ने ले लिए। श्री विमल कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी जैन, वैभव कुमार जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्रीमती अभी 8वां परिवार नाम और श्री जी लेकर आओ। पहुंचो भैया श्री जी लेने। हाँ ले आओ स्वागत। मंगवा लो ना आलू करके। अरे ठीक है तो हो जाएगा। ड्रोन बगैर मजा आ जाओ। अरे फोटो नहीं खिंचवा रहा है यार, ड्रोन का जिसकी चिट है कोई चोरी से बैठेंगे, परिवार से नहीं, तो सब आजू बाजू में उनकी व्यवस्था है। चलिए सिंगापुर दिख रहा है मेरा। हाँ ऐसे ही रुकना। अरे कलश की माला भैया, ऐसे ही रुकना। यही निकलना। आओ जाओ ले थोड़ा सा देखो साथ के हैं। अब आप लोग और हमने, अरे यार आपने देसी घी भैया। एक सिंगल एक सिंगल क्या नाम था? सिंगल नकली पी रहे हैं। ओम ह्रीं हे शंको आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठाठा सन्निधो भव वसट स्वाहा। गीला नहीं करना, टाइट ही करना। हाँ प्रचक्रोंद दिवामणि एवं वितर्क संकुचार्ये पुष्पवरोत्तमै। अरे भाई साहब थोड़ा आप भद्रेति नामक महामुनि विनिवेशयामि। ओम ह्रीं नमो सीमेंट लगाओ पहले, पहले सीमेंट लगाओ। सीमेंट लगाओ, जगह लगा नहीं भाई, पास में करो, पास में हाइट का करने, सपोर्ट करना बस अंदर चला जाएगा वो बस। और लगाना है क्या भगवान आगे 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 दोनों भाभी आगे। हो गया। अरे जेने का नीचे। और मेरा क्या काम है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है यार, मस्त आ रहा है। रुकना ऐसे ही। अरे आप लोग थोड़ा भीड़ कम करो ना रास्ते में, ये सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं आप लोग, उठ जाए थोड़ा। साइड है आगे, दीदी आगे जाओ, दीदी आगे आओ, थोड़ी सी उधर आ जा। चलो भाई सामने देखो, थोड़ा सा साइड आ जाओ। चलो जल्दी तो नहीं आएगी ना। इससे आता सुनो ले लिया ले लिया ले लिया। महाराज श्री महाराज श्री महाराज श्री स्थापनम करोमि। बोलो बासुबुज भगवान की जय। पहले अर्घ लो, पहले अर्घ दो। ओम ह्रीं भद्रब्रह्म पूजन करोमि अर्घम नपामि। हाँ चलो दूसरी महाराज जी के लिए विशेषण मुखे अभी यार नहीं चलाना, स्थाने भद्रकुल पीठे चक्र का स्थापना करोमि। धीरे धीरे। जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज श्री।
महाराष्ट्री अर्घ लीजिए बढ़ाते जा दोनों तरफ से 100 हुई है प्रतिष्ठाया नित्यम जलगंगा अल्टोस को एक मेरे पास भी है ऊपर वाली कौन सी है वो वाली अभी रुकतानी एम 15 कनक चक्री का स्थापनम करोमि अर्घ लीजिए चक्रिका पूजनम कुर्वे रंगरक्षार्थमेव च ओम नीम गणेश चक्रिका पूजनम करोमि इति अर्घं नपामि हेम कुंभस्थानीय चक्रिकोपरि शस्त्रां चिरं तुष्टयो साम्राज्यं पद्मी यत्प्रसादः ओम नमो थोड़ा नहीं थोड़ा दबती जाएगा पंचम स्थान हेम थोड़ा दबा के ले इजीली ले जाएगा वो धीरे से हाथ नहीं फंसाना नीचे उंगली नहीं पकड़ना नीचे से आ गया भैया जी आ गया महाराष्ट्री जय बोलो वास से पूज्य भगवान की जय चलो भैया बोलाओ ये चक्री भाई साहब जय सर ओम नमो सिद्धार्थ चक्रवर्ती षष्ठस्थाने हेमकुमार पीठे चामी कर चक्री का स्थापना बोलो श्रीवास चामी कर चक्री का भैया दोस्तन तो वाला है सात कुंभ चूलिका स्थापनम करोमि चलो चलने वाला है भैया कर रहा कार्यक्रम तो यार अरे तो उसमें ऊपर तो लगाओ ना अभी कैसे नहीं है एक दूसरे डंडे अर्घ लीजिए अर्घ लो भैया अर्घ पुष्पै राष्ट्रद्रव्ये समासक्ते मूर्तिं समानव देवाराध्य जनोत्साहं नित्याद्रम्मदमर्दनम् ओम नीम कलशोपरि मालां स्थापयामि इधर से सीधा पुष्प दीजिए लपेट दो पे ऊपर पे जय बोलो वास पूज्य भगवान की जय सर्वं लेपनम से स्थापित कर समझना ओम ह्रीं परम ब्रह्म बंदितो मंदिरोपरि शिरा प्रदेशे भद्रपीठ खटान लगा तुम दो जगह नीचे हो ना तो अपने आप पूरा नीचे आओ अपने कोई ये नहीं ठीक है हो गया बोला आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय सुनो आचार्य भगवान सुनो हां भैया हां सभी लोग 9 बार नमस्कार मंत्री जी आपको राजी करा जाइए की बड़ी मेहनत रही बेचारे परेशान हो गए वो डायरी उठा जी और भैया जी का नाइट भी अच्छी हुई संदीप पे लगेगी आज लेकिन नीचे वाले आ रहा है रुको जरा रुको एक सेकंड आ जाएगी लेकिन ले ले ध्यान रखो